हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास बिल्डिंग मटेरियल एंड स्टोन्स। तो ये क्लास हमने स्टार्ट की थी जिसमें जनरली हमारी 2 to 3 क्लासेस हो चुकी है। और आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। तो मेटामॉर्फिक रॉक में हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक आर फॉल्यूटेट के बारे में बात करेंगे, ये कितने टाइप से होती है और मेटामॉर्फिक रॉक का जनरली कैसे इसको ऑब्टेन की गई थी, होती क्या है, इसके डेफिनेशंस को हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक की डेफिनेशन समझे, मेटामॉर्फिक रॉक, तो मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में अगर हम समझे कि मेटामॉर्फिक रॉक होती क्या है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या जाएगा, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक। जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक होती है व्हेन एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब इसको एक्सपोज किया जाता है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में, तो ये क्या कहलाती है, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक में क्या जाएगा, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस और सेडिमेंट्री, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक। जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक व्हेन एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको क्या करते हैं हम, हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या किया जाता है, इसको प्रेशर कंडीशन अंडरगोस मॉर्फिज्म्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये क्या कहलाती है, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स, igneous or sedimentary rock when exposed to high temperature and pressure condition undergoes morphisms and metamorphic rock is called the metamorphic rock. A series of physical and chemical process, जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है इसको मॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, इसको क्या बोला जाता है, मॉर्फिज्म। तो ये क्या कहलाती है, मॉर्फिज्म। तो हम यहाँ पे एक नोट करके आप लोग पॉइंट लिखोगे, जो मेटामॉर्फिक रॉक आर आइदर फॉल्यूटेट और नॉन फॉल्यूटेट। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये क्या होती है, फॉल्यूटेट एंड नॉन फॉल्यूटेट होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक में। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक में बात करें, तो जो मेटामॉर्फिक रॉक है आर आइदर फॉल्यूटेट और नॉन फॉल्यूटेट होती है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, फॉल्यूटेट और नॉन फॉल्यूटेट, ये दो टाइप की होती है, फॉल्यूटेट एंड नॉन फॉल्यूटेट। तो इसको क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है। फॉल्यूटेट की अगर हम यहाँ पे डेफिनेशंस के लिए बात करें, फॉल्यूटेट, तो फॉल्यूटेट क्या होता है, दे हैव टेंडेंसी टू स्प्लिट अप ओनली इन वन डेफिनेट डायरेक्शन, एक वन डेफिनेट डायरेक्शंस में जो स्प्लिट करने की टेंडेंसी होती है, इसी को ही क्या बोला जाता है, फॉल्यूटेट बोला जाता है। दे हैव टेंडेंसी टू स्प्लिट अप ओनली इन वन डेफिनेट डायरेक्शन, ओनली इन वन डेफिनेट डायरेक्शन, इसको क्या बोला जाता है, फॉल्यूटेट। एंड इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे फॉल्यूटेट में, नीज एंड सिस्ट एंड स्लैट। तो क्या एग्जाम्पल है इसके, नीज है, सिस्ट है एंड स्लैट है, ये किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, फॉल्यूटेट के, कि दे हैव टेंडेंसी टू स्प्लिट अप ओनली इन वन डेफिनेट डायरेक्शन, ओनली इन वन डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड द फॉल्यूटेट। एंड इसके एग्जाम्पल में नीज, सिस्ट एंड स्लैट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है व्हेन एक्सपोज्ड टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन अंडरगोस मॉर्फिज्म एंड मेटामॉर्फिक रॉक, अ सीरीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, मतलब कि फिजिकल और जो केमिकल प्रोसेस है मॉर्फिज्म। ठीक है, बस जैसा हमने यहाँ पे बात की कि मेटामॉर्फिक रॉक आइदर इन फॉल्यूटेट और नॉन फॉल्यूटेट हो सकती है। तो हमने यहाँ पे फॉल्यूटेट की डेफिनेशंस क्या समझे, कि ये जो टेंडेंसी होती टू स्प्लिट अप ओनली इन वन डेफिनेट डायरेक्शन, इसको फॉल्यूटेट बोला जाता है। एंड एग्जांपल्स में नीज, सिस्ट एंड स्लैट। नेक्स्ट हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक आर फॉल्यूटेट। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं नॉन फॉल्यूटेट। तो नॉन फॉल्यूटेट
नॉन फॉलिएटेड क्या होता है, दे हैव जनरली ग्रैन्युलर, ये क्या होता है ग्रैन्युलर फॉर्म में होती है, एंड लेसर कॉम्पैक्ट। एग्जाम्पल के लिए जैसे मार्बल हो गया, क्वार्टजाइट, जो मार्बल हम यूज करते हैं क्वार्टजाइट्स, ये क्या कहलाता है नॉन फॉलिएटेड। ओके, मार्बल एंड क्वार्टजाइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे मेटामॉर्फिज्म फॉर्म के लिए बात करें तो मेटामॉर्फिज्म फॉर्म क्या होता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री। इग्नियस और सेडिमेंट्री क्या कहलाता है, मेटामॉर्फिज्म फॉर्म है ये, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री। जैसे हमने इसमें क्या बात की है, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, मर्ल है, ये क्या है ये इसको क्या बोलते हैं मार्बल। तो मार्बल किस किस से चीजों से मिलकर बना रहता है, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मर्ल। ये इससे समझते हम ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। लाइमस्टोन प्लस डोलोमाइट, लाइमस्टोन डोलोमाइट प्लस मार्ल, इससे मिलकर क्या बना रहता है मार्बल। नेक्स्ट क्वार्टजाइट, क्वार्ट्ज प्लस सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज प्लस सैंडस्टोन, इससे मिलकर क्या बना रहेगा क्वार्टजाइट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें लेटेराइट, लेटेराइट ग्रेनाइट, लेटेराइट और ग्रेनाइट, इससे मिलकर क्या बना रहेगा नीस। और जो शाइनाइट एंड कॉग्लोमेराइट से मिलकर भी क्या बनेगा GNEISS, नीस, जिसको नीस बोला जाता है। बसाल्ट एंड ट्रैप, और सिस्ट किससे मिलकर बना रहता है, सिस्ट के लिए अगर हम बात करें तो इसके कॉम्पोजिशन क्या है, बसाल्ट, बसाल्ट प्लस ट्रैप। तो बसाल्ट प्लस ट्रैप को क्या बोला जाता है, शिस्ट। सेल, मडस्टोन, मेटामॉर्फिज्म, इसको क्या बोलते हैं स्लैट। अगर हम यहाँ पे शेल मड स्टोन के लिए बात करें तो इसको स्लैट, एंड जो क्ले स्टोन है मेटामॉर्फिज्म है, इसको क्या बोला जाता है हॉर्नब्लैंड। नेक्स्ट हॉर्नब्लैंड फॉलिएटेड। तो ये जो मेटामॉर्फिज्म के फॉर्म है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वार्टजाइट्स का ज्यादा पूछते हैं कि जैसे क्वार्ट्ज एंड सैंडस्टोन से मिलकर बना रहता है क्वार्टजाइट। ठीक है, ग्रेनाइट का पूछ लेंगे, इसके लेटेराइट और ग्रेनाइट, और जैसे साइनाइट है कॉग्लोमेराइट, एंड बसाल्ट और ट्रैप से मिलकर सिस्ट बनता है। तो ये डेफिनेशंस है नॉन फॉलिएटेड की, हमने डिस्कस किया। ग्रैन्युलर फॉर्म होता है, लेसर कॉम्पैक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए मार्बल एंड क्वार्टजाइट आ जाएगा नॉन फॉलिएटेड में। फिर हमने मेटामॉर्फिज्म के फॉर्म्स के बारे में बात की, इग्नियस और सेडिमेंट्री होता है। फिर हमने यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक की डेफिनेशन समझे कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक होता है व्हेन एक्सपोज्ड टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन अंडरगोस मॉर्फिज्म एंड मेटामॉर्फिक रॉक, अ सीरीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस मॉर्फिज्म। फिर हमने यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स के लिए बात की, आर आइदर फॉलिएटेड और नॉन फॉलिएटेड होता है। फॉलिएटेड में हमने क्या समझे, दे हैव टेंडेंसी टू स्प्लिट अप ओनली इन वन डेफिनेट डायरेक्शंस। एग्जांपल क्या होगा इसके, नीज, सिस्ट और स्लैट, ये हमने एग्जांपल्स के बारे में बात किए थे। हम रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने स्टोन एंड रॉक टॉपिक स्टार्ट किए थे, स्टोन एंड रॉक। तो स्टोन एंड रॉक्स में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, इसका हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट क्या देखे, इंट्रोडक्शन टू रॉक एंड स्टोन। फर्स्ट हमने क्या पढ़े, इंट्रोडक्शन टू रॉक्स एंड स्टोन। तो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किए थे, रॉक्स एंड स्टोन का क्या इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हमने क्या देखे, यहाँ पे मिनरल्स मस्ट सेटिस्फाई। नेक्स्ट इज द मिनरल मस्ट सेटिस्फाई, मिनरल मस्ट सेटिस्फाई। तो हमने थर्ड क्या देखे, यहाँ पे मिनरल्स कौन कौन से यूज किए जाते। नेक्स्ट हमने यहाँ पे रॉक एंड मिनरल के बारे में डिफरेंस पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन रॉक एंड मिनरल, डिफरेंस बिटवीन रॉक एंड मिनरल। तो हमने यहाँ पे रॉक एंड मिनरल में डिफरेंस के बारे में समझे। नेक्स्ट हमने रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स के बारे में बात किए थे। रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे गार्नेट, क्वार्ट्ज है। नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के बारे में डिस्कस किए, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक कि रॉक के क्या क्या क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशंस के बाद हमने क्या देखा यहाँ पे,
इग्नियस रॉक के टाइप्स के बारे में समझे। जो इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड सेकेंड इज द intrusive igneous rock, extrusive igneous rock and intrusive igneous rock। एंड इंट्रूसिव को दो पार्ट में डिवाइडेड किए। फर्स्ट इज द हाई पे वर्षाल एंड सेकेंड हमने क्या देखे यहाँ पे प्लूटोनिक। सेकेंड इज द प्लूटोनिक एंड डीप सीटेड प्लूटोनिक डीप सीटेड। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इग्नियस रॉक। 7 इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इग्नियस रॉक। प्रॉपर्टीज ऑफ इग्नियस रॉक, तो ये इग्नियस रॉक की प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हमने इंट्रोडक्शन टू रॉक एंड स्टोन्स के बारे में बात की है। ओके, देन उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे कि मिनरल्स मोस्ट सेटिस्फाइड। फिर हमने रॉक एंड मिनरल में डिफरेंस पढ़े एंड फिर कुछ रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। जैसे इग्नियस रॉक में हमने एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव के बारे में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक, उसके बाद हमने क्या पढ़े यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़े कि सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है। देन उसके बाद हमने बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ sedimentary rock can be classified as sedimentary rock can be classified as। ठीक है, sedimentary rock can be classified as। एंड उसके बाद हमने क्या देखे यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में डिस्कस किए क्या होती है। मेटामॉर्फिक के बाद हमने यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक आर foliated। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ मेटामॉर्फिक फॉर्म्स के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जिसे आज की क्लास में हमने यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक को कंप्लीट कर लिए थे।